केके यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हमने वस्तु के स्थिति के बारे में बताया था। आज हम वस्तु के स्थिति माने 6 टाइप के वस्तु की स्थिति का यानी हम पोजीशन की बात किए थे। बारी बारी से उस पोजीशन पर वस्तु को रखेंगे और उसका इमेज का यानी उसकी इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। इमेज के बारे में क्या क्या चीज यानी हम उसके नेचर यानी प्रकृति के बारे में देखेंगे, साइज यानी बड़ा है कि छोटा है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु यानी कौन सा लेंस की बात करें तो हम कल भी बताए थे कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। तो आइए हेडिंग लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यानी उत्तल लेंस, सिंपल। अब देखिए एक बहुत अच्छा यानी आप एक इमेज बनाते हैं यानी कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें एक क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है, उसमें एक क्या है ये 2f1 होगा, ये f1 होगा और ये क्या होगा f2 होगा और 2f2 होगा। सिंपल, एकदम बहुत सिंपल है। अब वस्तु कहां है इंफिनिटी पर, यानी पहला स्थिति क्या है वस्तु कहां है अनंत पर यानी कौन सा इंफिनिटी पर ऑन द इंफिनिटी यानी इंफिनिटी पर। अगर वस्तु इंफिनिटी पर है तो यानी अगर हम कहें कि हमें वस्तु नहीं दिख रही है तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और आफ्टर द रिफ्रैक्शन यानी वो प्रिंसिपल फोकस से होके चला जाएगा। यानी हम कहें कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से होके पास हो जाएगा। मतलब यानी वस्तु का साइज हमें पता नहीं है तो वस्तु के साइज लेकिन हमें एक पॉइंट पर कट करते हुए पता निकलता है यानी वस्तु कहां है यानी यहां यानी एफ पर बनेगा। आप देखिए कैसा बनेगा तो सबसे पहले रियल कट है यानी एक्चुअल कट है तो इमेज का रियल होगा, रियल यानी वास्तविक। दूसरा अगर रियल है तो क्या होगा उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड, उल्टा। अब देखिए तीसरा क्या होगा किस पर कहां बनेगा फोकस पर, कहां बनेगा फोकस पर, सिंपल। तीसरा फोकस पर। चौथा कहां बनेगा बहुत छोटा यानी साइज में कैसा होगा बहुत छोटा यानी पॉइंट साइज का, बहुत छोटा यानी पॉइंट साइज का। आप देखिए फिर से समझिए कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है यानी इंफिनिटी पर है तो वस्तु का इमेज कहां बनेगा फोकस पर बनेगा, क्योंकि रियल कट हो रहा है तो रियल बनेगा यानी वास्तविक कट है तो वास्तविक इमेज बनेगा। अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा और उसका साइज जो होगा बहुत छोटा होगा। क्या होगा बहुत छोटा होगा। ये पहला स्थिति है यानी वस्तु का स्थिति पहला वाला बात करें। अब उसी प्रकार दूसरा की बात करें यानी वस्तु कहां है अनंत और किसके बीच में, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए यानी इन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसका इमेज कैसा बनेगा सिंपल। आप देखिए फिर से समझिए कि बारी बारी से हर चीज पर हम देखिए। अब एक इमेज ये पहले क्या है एक लेंस है, कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहां क्या है 2f2 यानी f2, यहां क्या हो गया f2 नहीं f1 सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं f1 f2 यानी 2f2 और ये क्या हो गया अपना p। अब देखिए कोई वस्तु है जो यहां है, क्या है यानी इंफिनिटी और किसके बीच में है अनंत के बीच में, यानी वस्तु कहां है दिख रहा है, कहां दिख रहा है यानी इसका साइज ये है। अगर यहां से कोई रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस से होके जाएगा। सिंपल, क्या हो जाएगा फोकस से होके जाएगा। आप दूसरा रे हम क्या बोले थे कि अगर कोई पोल से होके जाता है तो कहां कट कर रहा है यानी यहां कट कर रहा है। क्या कर रहा है यानी यहां कट कर रहा है यानी रियल कट कर रहा है। अगर रियल कट कर रहा है तो वस्तु के नेचर के बारे में यानी वस्तु का यानी जो इमेज का स्थिति, तो पहला स्थिति क्या लिखिए कि ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थिति पहला यानी इमेज का स्थिति कहां है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी इन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर देखिए हम लिख देते हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इन बिटवीन द देखिए फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल, ये देखिए यही चीज हमेशा लिखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस तो हिंदी लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सिंपल। अब देखिए तो अब पहला तो स्थिति की वस्तु का इमेज कहां बनेगा, दूसरा वास्तविक यानी नेचर, वास्तविक मतलब रियल। दूसरा अगर रियल है तो उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा। कहां बनेगा इन्वर्टेड। फोर्थ की बात करें तो वस्तु का साइज ये है और इमेज का साइज छोटा यानी छोटा बनेगा। कितना बनेगा छोटा यानी 4 पॉइंट।
अगर वस्तु कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा और साइज से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। कितना हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, वक्रता केंद्र पर कितना है, थर्ड की बात करें तो कि कहां है, वस्तु कहां है, वक्रता वक्रता केंद्र पर। यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तब इमेज कैसा बने। ये अपना कौन, वेक्स लेंस हुआ। आप देखिए, यानी A2 F1 F1 और F2 और 2 F2, यानी वस्तु यहां है। कहां है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वस्तु कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो पहला क्या हुआ, वही बात करें, यानी आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा की बात करें, अगर इसको थोड़ा देखेंगे तो कहां कट कर रहा है, यानी अगर इसको बात करें तो यानी हमें यानी फोकस पर मिलेगा। यानी कहां फोकस, सॉरी, यानी वक्रता केंद्र पर मिलेगा। यानी कैसा इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो पहले इमेज की स्थिति की बात करें, कहां, वक्रता केंद्र पर। क्या, देखिए इमेज कहां रखा हुआ है, लेंस के इस ओर वक्रता केंद्र पर। तो आफ्टर द इमेज कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। दूसरा, स्थिति कैसा है, रियल है, यानी वास्तविक है, वास्तविक है। थर्ड, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। फोर्थ, वस्तु के बराबर यानी समान बनेगा, वस्तु के बराबर यानी इक्वल। इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम कहेंगे कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। बहुत ही एकदम बारीकी बारीकी से बात करें, याद करें तो सिंपल आप चीजें, अब वस्तु कहां रखाएगा, यानी ये फोर्थ पोजीशन हो गया, यानी थर्ड पोजीशन हो गया। फोर्थ की बात करें तब फोर्थ, वक्रता केंद्र और किसके बीच में, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और किसके, फोकस के बीच में। यानी फोर्थ की बात करें, वक्रता केंद्र और किसके बीच में, फोकस के बीच में, फोकस के बीच में। वस्तु कहां रखा हुआ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ये देखिए आपको, ये क्या है, लेंस है, यानी F1 है और ये F1 है, यानी F2 है और 2 F2 है। अब क्या है, वस्तु यहां रखा हुआ है। अब देखिए कोई भी इमेज आएगा एकदम एक ही टाइप का, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पास हो जाएगा। और दूसरा क्या, पोल से जाएगा और कहा, ये देखिए अब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाहर, यानी वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच में बन रहा है। यानी इमेज का स्थिति बात करें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी वक्रता, सॉरी इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इमेज बनेगा, रियल बनेगा, यानी वास्तविक, वास्तविक यानी रियल, उल्टा यानी इन्वर्टेड, और वस्तु से बड़ा, बड़ा यानी इसका साइज ये है और इमेज का साइज ये है, यानी वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा, सिंपल। यानी अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो उसका इमेज वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये चौथा टाइप हुआ। यानी पांचवा और छठा दो बच रहा है। अब कहां वस्तु है, फोकस पर। कहां है, फोकस पर, फोकस पर, यानी वस्तु कहां है, फोकस पर। अब वस्तु कहां है, फोकस पर, यानी ये हुआ P, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F2 और ये हो गया F2 और 2F2, यानी वस्तु कहां, यहां है। अगर इसको आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल जाएगा मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिटी पर मिलता होगा, यानी इन्फिनिटी पर मिलता होगा। यानी हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर कोई वस्तु पैरेलल जा रहा है तो वो कहां मिलेगा, कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी तो कहां, इमेज का स्थिति बात करें तो कहां, अनंत पर, अनंत पर। रियल बनेगा, रियल यानी वास्तविक। अगर वास्तविक है तो उल्टा, और ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, ये तीसरा स्थिति। अब बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। क्यों बड़ा, क्योंकि ये कहां मिलेगा हमें नहीं पता, ये कहां मिलेगा, यानी बहुत बहुत बड़ा। यानी अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बहुत बड़ा बनेगा। और लास्ट, यानी ये फिफ्थ की बात करेंगे, ये फिफ्थ की बात करेंगे। अब सिक्स वाला में फोकस और ध्रुव के बीच में, अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तब कैसा बनेगा, यानी पोल के बीच में। सिक्स, फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच, तो ये वस्तु कैसा बनेगा। तो चलिए, ये हो गया अपना
ये स्थिति ऐसा, और ये हो गया अपना F1, ये 2F1, ये F1, F2 और 2F2। वस्तु कहाँ है? यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। अब कोई वस्तु अगर यहाँ है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन एक ही तरह का यानी फोकस होकर जाएगा। और ये इसको अगर हम पोल कहें तो क्या हो जाएगा? ये यानी कन्वर्ज नहीं हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो रे अगर डाइवर्ज हो रहा है यानी फैल रहा है तो कहूं नहीं मिलेगा। क्या होगा? कहूं नहीं मिलेगा, यानी वस्तु का स्थिति कहूं नहीं मिलेगा, यानी कहूं नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम इसको रे की बात करें तो अगर हम इसको बढ़ाएं और इसको यहां करें तो एक इमेजिनरी पॉइंट प्राप्त होता है, यानी यहां। यानी कहां? यहां। यानी अगर हम इसको अगर कहूं नहीं मिल रहा, यानी अगर कोई रे है जो डाइवर्ज कर रहा है यानी फैल रहा है तो इमेज नहीं बनेगा, यानी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो इसको अगर हम पीछे करते हैं तो एक रे को अगर पीछे करें और इसको पीछे करें तो एक पॉइंट मिलता है, वो इस टाइप का। तो आप बताइए इसका स्थिति कैसा है? तो इसका स्थिति आभासी होगा, यानी हम रियल में बात नहीं करें तो पहला आभासी, पहला यानी इमेजिनरी, वर्चुअल, वर्चुअल यानी काल्पनिक, काल्पनिक। अगर वर्चुअल है तो सीधा बनेगा, सीधा यानी इरेक्ट बनेगा। थर्ड की बात करें वस्तु से बड़ा, और फोर्थ की बात करें यानी वर्चुअल यानी काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। अब देखिए सिंपल, एकदम बड़ा ध्यान से समझिए कि अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर पूछता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज पूछता है कि एक जगह कॉन्वेक्स लेंस में, किस जगह कॉन्वेक्स लेंस में यानी वस्तु का जो इमेज है वो काल्पनिक बनता है, यानी वर्चुअल बनता है, इमेजिनरी बनता है। काल्पनिक उसका कई नाम है, वर्चुअल, इमेजिनरी, ये दोनों एक ही नाम है। तो वर्चुअल बनता है। तो वस्तु अगर पोल और ध्रुव के बीच में रहेगा तो वस्तु का स्थिति काल्पनिक यानी वर्चुअल बनेगा। सीधा बनेगा, अगर काल्पनिक है तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं वस्तु का स्थिति है, इमेज का स्थिति, और वस्तु की ओर बनेगा। सभी वस्तु के इस ओर बनते हैं, यानी वस्तु के ओर बनेगा। तो चलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम आज यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।